वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा इवेंट था हिसार में। तो हिसार में सुबह 7 बजे हमको रेडी होना था। कोई उठ के राजी नहीं था, तो सब लोगों में आलस भरा हुआ था और आलस कूट कूट के भरा हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी हम रात के जगे हुए थे। और ये सब देखने के बाद सब लोग अपना अपना कार्य में लग गए। सब लोगों ने मेकअप किया, मैंने भी मेकअप किया। मेकअप करने के बाद हम लोग को निकलना था अग्रसेन की तरफ, जहाँ से हमारी शोभा यात्रा स्टार्ट होने वाली थी। तो फाइनली हम लोग सब ट्रक में चढ़ चुके थे, और ट्रक में चढ़ने के बाद देखा कि पब्लिक का रिएक्शन क्या था। वो पब्लिक हमको सब घूर घूर कर देख रही थी। और ये हम लोग ट्रक में बैठे हुए थे, तो हम लोग जा रहे थे इवेंट पर। इवेंट पे पहुंचते ही हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। तो मैं भी थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कर रहा था। मैंने भी 2-4 ठुमके लगाए और होरी बनकर पाउडर उड़ाया बहुत सारा। और हमको जाना था गोदाम पर, और तो हम गोदाम पर पहुंच चुके थे। गोदाम पर पहुंचते ही शुभम छोड़ने आया था अपने भाई रसगुल्ले को। रसगुल्ला आ चुका था, रसगुल्ला लेके आया था अपनी बास्केट। 5 साल के बाद अपनी नई बास्केट लेके आया है। और हमको निकलना था पदमपुर के लिए। तो पदमपुर निकलने से पहले हमने अपना ट्रक को किया लोड करने के बाद हमको ये सारा सामान रखना था ट्रक के अंदर। तो फाइनली हम लोग क्रूजर से निकल चुके थे पदमपुर की तरफ। निकलते ही तो मैंने देखा कि नूर कर रही थी मस्ती, और हम लोग हिसार से निकल चुके थे। तो फाइनली हम लोग पदमपुर पहुंच गए हैं। पदमपुर पहुंचते ही हम लोग सब नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद अनिल भाई मिले पार्टी वालों से। तो ये थे आज के हमारे पार्टी वाले, और हम लोग जा रहे थे अपना कार्यक्रम देखने के लिए। और कार्यक्रम देखने से पहले हमको दिखा अपना बैनर बोर्ड जो आज का हमारा लगा हुआ था। और ये आज का हमारा यहाँ पर जो विशाल जागरण है पदमपुर की मेन बाजार में होता है। तो ये आज का यहाँ का भव्य दरबार है। भव्य दरबार में पहुँचते ही मैंने भी किया राम राम श्याम श्याम, और सबको करने के बाद दिखाया दरबार दिखाने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे अपने रूम में। वहाँ हमने किया नाश्ता में हमको मिला एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। और ये फाइनली हमारा ट्रक आ चुका था। ट्रक आते ही हमने अपना सारा सामान उतार लिया था। सामान उतारने के बाद हमको करना था अपना सेटअप रेडी करने के लिए हमको सारा सामान नीचे उतारना पड़ा। नीचे उतारने के बाद हम लोगों ने सारा सेटअप जचा दिया था। और अनिल भाई बजा रहे थे डेरू, रसगुल्ला भी बजा रहा था डेरू, तो संदीप ने भी बजाया डेरू। सब ने डेरू बजाने के बाद अपनी कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। और ये हमको पहली झांकी देनी थी अपनी भस्म आरती की। तो इसमें हम लोगों ने अपना गेटअप लिया। गेटअप लेने के बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने भी थोड़ी सी की मस्ती करने के बाद ये लोग डेरू बजा रहे थे और मैं खेल रहा था। और ये फाइनली हम लोग अपने इवेंट पे पहुंच चुके थे। तो हमने अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद अगली झांकी रेडी करने के लिए तो चाचा का मेकअप कर दिया है। अगली झांकी हमारी हनुमान जी और राम दरबार की थी। तो लंकी ने भी अपनी दाढ़ी कटवा ली है और चाचा का मेकअप कर दिया था मैंने। और ये हनुमान जी का मेकअप कर रहे हैं। सभी मेकअप करने के बाद अपना कार्य में लगे हुए। तो ये नेक्स्ट झांकी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग अघोरी और शंकर की। तो अनिल भाई रेडी हो रहे थे, शंकर जी। अनिल भाई रेडी होने के बाद नूर में चढ़ी थी मस्ती, क्योंकि नूर पहले झांकी देख के आई हुई थी बंदर की। तो उसमें बंदर बनने की एक इच्छा थी, तो वो अपना इच्छा पूरी कर रही है और सभी के साथ मस्ती कर रही है। और ये हमारा इवेंट फ्री हो चुका था। इवेंट फ्री होने के बाद इसने पी ली थी भांग, तो इसमें चप चढ़ रही थी। भांग पीने के बाद संदीप ने भी भांग पी ली है। तो ये अकेला गद्दा बिछाकर यहाँ पर सो रहा था, तो मस्ती कर रहा था। मैंने देखा लंकी को क्या हुआ है, ये बन रहा था कांतारा, लेकिन इसके झांकी नहीं हुई। ये बहुत ही उदास था। तो ये आज हमको यहीं पर सोना था, तो सभी सो गए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगला ब्लॉग है एलनाबाद का। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।